अंबिलो श्री अंबलावनर अलायम डरबन साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल है जो इस समय अनपेड बिल्स और फ्रॉड एलिगेशंस जैसे क्राइसिस का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी सिविक सर्विसेज पर भी खतरा आ गया है। ये मंदिर 1875 में इंडिया से आए इंडेंचर्ड लेबरर्स द्वारा स्थापित किया गया था और इसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल माना जाता है। ये एक डिक्लेयर्ड नेशनल हेरिटेज साइट भी है। कैटो मेनर में स्थित इस मंदिर को अक्सर द टेम्पल दैट रिफ्यूज टू डाई कहा जाता है, क्योंकि ये कई हिस्टोरिकल चैलेंजेस के बाद भी बना रहा। इस कॉम्प्लेक्स में 3 श्राइन्स लॉर्ड शिवा, मदर द्रौपदी और भूतवन के लिए हैं, जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन आर्किटेक्चर को दिखाते हैं, जिसमें वाइब्रेंट और इंट्रिकेट कार्विंग शामिल हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस वक्त इंडिया के ऑफिशियल विजिट पर हैं, जहां वो प्राइम मिनिस्टर के साथ टॉक्स कर रहे हैं। यूएई एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो अरेबियन पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्ट एज पर स्थित है और सऊदी अरेबिया और ओमान से बॉर्डर शेयर करता है। इसके कोस्ट लाइन्स गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के साथ लगते हैं। इसकी कैपिटल अबू धाबी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। देश का लैंडस्केप काफ़ी डाइवर्स है। रॉकी डेजर्ट्स, वाटरलेस माउंटेन्स और कोस्टल प्लेन शामिल हैं। कोस्ट पर क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है, जबकि इनलैंड एरियाज में ड्राई हीट मिलती है। यूएई अपने मैसिव पेट्रोलियम रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है और यहाँ पोर्ट रशीद और जबल अली जैसे बड़े पोर्ट्स भी हैं। ओडिशा के देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से एक पॉजिटिव न्यूज आई है, जहां इंडियन बाइसन या गौर की पॉपुलेशन सिर्फ एक साल में 189 इंडिविजुअल्स बढ़कर टोटल 848 हो गई है। इंडियन बाइसन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीशीज है, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और हिली फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है, जहां पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। हैबिटेट लॉस और डिजीजेस की वजह से ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेजिटेशन को शेप करता है और टाइगर्स जैसे प्रेडेटर्स के लिए प्रे का काम करता है। हीराकुद डैम के पास स्थित देब्रीगढ़ सैंक्चुरी का ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और रिच वाइल्ड लाइफ जैसे लेपर्ड्स और स्लॉथ बेयर्स गौर के लिए आइडियल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ब्रांड्स हेजहॉग नाम की एक नई स्पीशीज जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर हुई है, जो इंडिया में इस एनिमल का पहला रिकॉर्ड है। ये हेजहॉग यूजुअली मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया जैसे ईरान और पाकिस्तान में पाया जाता है, जहां ये एरिड रॉकी डेजर्ट्स और माउंटेन स्लोप्स में सर्वाइव करता है। ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है, लगभग 9 से 12 इंच लंबा, जिसके बड़े कान और ब्लैकिश ब्राउन फेस होते हैं। इसकी नीडल्स हल्का होने की वजह से ये दूसरे हेजहॉग्स के कंपैरिजन में फास्ट रनर होता है। हार्श एनवायरनमेंट से बचने के लिए क्रेविसेस में छुप जाता है, डेंस खोदता है और ठंड के मौसम में हाइबरनेट करता है। अभी इसे लीस्ट कंसर्न स्पीशीज के रूप में क्लासिफाई किया गया है। सॉफ्ट मैटर ऑन एवरीडे मटेरियल्स को कहा जाता है, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू और कर्ड, जो टच या हीट मिलने पर इजीली शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन छोड़ देने पर अपना फॉर्म मेंटेन रखते हैं। मेटल्स या ग्लास जैसे हार्ड मटेरियल्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़े होते हैं, जबकि सॉफ्ट मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए ये प्रेशर में लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जेल्स, फोम्स और पॉलीमर शामिल होते हैं, जो फूड इंडस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई फील्ड्स में यूज होते हैं। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डेलिकेट होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर या फोर्स चेंज भी इनके बिहेवियर को काफी ज्यादा ऑल्टर कर सकता है, जो इन्हें यूनिक और यूजफुल बनाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आईजीसीएस संकल्प एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो हाल ही में इंडियन ओशन रीजन में पेट्रोलिंग के लिए ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के तहत मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा है। ये शिप 2008 में कमीशन हुई थी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडिजिनसली बनाई गई थी। 105 मीटर लंबी ये शिप एक्सटेंडेड सर्विलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और इंडिया के मैरिटाइम जोन्स की प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स, 2 पावरफुल नेवल गन्स और एरियल सपोर्ट के लिए एक हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। ये शिप मैरिटाइम लॉज इन्फोर्स करने और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हाई स्पीड बोट्स के जरिए सी पर थ्रेट्स को चेज भी कर सकती है। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में लॉन्च किया था, अब स्टूडेंट्स को ट्रेन करने और चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सक्सेसफुल हो रहा है। 250 करोड़ रुपीस के बजट के साथ इसका एम 5 इयर्स में 85,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना और सेमीकंडक्टर सेक्टर में 25 नए स्टार्टअप्स खड़े करना है। इस प्रोग्राम के अंडर स्टूडेंट्स को एडवांस लैब्स, सॉफ्टवेयर्स और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो चिप डिजाइन और टेस्टिंग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकें। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करके ये इनिशिएटिव नए पेटेंट्स और वर्किंग प्रोटोटाइप्स डेवलप करने का गोल रखता है, ताकि इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सके। साइंटिस्ट्स ने लक्षद्वीप आइलैंड्स के कवरत्ती लगून में इंडिया फॉन्टे बिजोई नाम का एक नया माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन डिस्कवर किया है। ये क्रीचर लाओ फॉन्टिडे फैमिली से बिलोंग करता है और एक्वेटिक एनवायरमेंट्स के सेडिमेंट में रहता है। इसका बॉडी सेमी सिलेंड्रिकल होता है, जो एंड पर टेपर करता है, और ये मियोफॉना ग्रुप का हिस्सा है, यानी 1 मिलीमीटर से भी छोटा।
ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फिश लार्वी के लिए फूड का काम करते हैं और एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पोल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसलिए एनवायरमेंटल हेल्थ के रिलायबल इंडिकेटर्स भी माने जाते हैं। इस डिस्कवरी से मरीन बायोडाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलती है। महाराष्ट्र का बो टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 2 नए सफारी गेट्स इनॉग्रेट किए हैं। वर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये रिजर्व लगभग 138 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और पेंच और ताडोबा जैसे बड़े टाइगर हैबिटेट्स के बीच एक सेंट्रल कनेक्टिंग हब का काम करता है। यहाँ का फॉरेस्ट मेनली ड्राई रेसिड्यूअस है, जिसमें टीक और बैम्बू पाए जाते हैं। इस रिजर्व में टाइगर्स, लेपर्ड्स और स्लॉथ बेयर्स जैसे वाइल्ड लाइफ के साथ साथ बर्ड लाइफ भी काफ़ी रिच है, जहाँ लगभग 200 बर्ड स्पीशीज मिलती हैं, जैसे ऑस्प्रे और माइग्रेटरी डक्स। अपने छोटे साइज के बावजूद ये रिजर्व टाइगर पॉपुलेशंस के बीच कनेक्टिविटी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में गुयान बारे सिंड्रोम नाम की एक रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन का आउटब्रेक हुआ है, जिसमें 2 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। जीबीएस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से नर्व्स पर अटैक कर देता है, जिससे मसल वीकनेस, नमनेस और कभी-कभी पैरालिसिस हो सकता है। इसका एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन ये अक्सर वायरल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन या सर्जरी के बाद डेवलप होता है। सिम्टम्स यूजुअली फीवर और वीकनेस से शुरू होते हैं और रैपिडली वर्सन हो सकते हैं। अगर ब्रीदिंग मसल्स अफेक्ट हो जाएं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं, भले ही इसमें मंथ्स या ईयर्स लग जाएं। ईयूज का बजूका या एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट एसीआई, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वो अपना पावरफुल ट्रेड टूल, जिसे बजूका या बैटी हॉर्न भी कहा जाता है, दिन लेने की अपील की है। ये अपील यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ग्रीनलैंड इशू पर लगाए गए टैरिफ्स के रिस्पॉन्स में आई है। एसीआई एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो तब एक्टिवेट होता है जब कोई नॉन ईयू कंट्री ईयू नेशंस की पॉलिसी चॉइसेस को ट्रेड या इन्वेस्टमेंट थ्रेट्स के जरिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। इस टूल का मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक बुलिंग को डिस्करेज करना है। अगर एक्टिवेट किया गया तो ईयू इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है या यूरोपियन मार्केट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक एक्सेस लिमिट कर सकता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेज ने इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उसके टेक्निकल विंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन से शुरू हुआ है। इसका फोकस मरीन फिश और सीवीड को डायरेक्टली ओपन ओशन वाटर्स में कल्टिवेट करना है, न कि लैंड बेस्ड टैंक्स में। इस इनिशिएटिव का मेन एम लोकल कम्युनिटीज को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देना है। सीवीड फार्मिंग और केज बेस्ड फिश कल्टिवेशन के थ्रू ये प्रोजेक्ट ओशन की फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहता है और इंडिया के ब्लू इकोनॉमी गोल्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना चाहता है। सोशल कॉमर्स के इंडिया में ग्रोथ के काफी चांसेस होने के बावजूद देश अभी चाइना और इंडोनेशिया जैसे देशों से पीछे है। सोशल कॉमर्स का मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग सेलिंग प्रोसेस। ये शॉपिंग मेनली 3 तरीकों से होती है: लाइव वीडियो स्ट्रीम्स के थ्रू सेलिंग, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रोडक्ट डिस्कवरी और ग्रुप बाइंग जिससे बेटर डील्स मिल सकें। लेकिन इंडिया में ये मॉडल अभी फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इसके पीछे रीजंस है ट्रस्ट इश्यूज, लोकल लैंग्वेजेस और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स, कैश ऑन डिलीवरी की स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन का चैलेंज। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने रीसेंट रूलिंग में कहा है कि लॉयर्स अपने क्लाइंट्स की तरफ से केस डिटेल्स लेने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज नहीं कर सकते। सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी ताकि सिटीजन्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस मिल सके। इसका मेन काम आरटीआई से जुड़ी कंप्लेंट्स और अपील्स को इन्वेस्टिगेट करना है। कमीशन में एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन पर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट होप आइलैंड पर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है, जो स्पेस सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। होप आइलैंड गोदावरी रिवर के फ्लो से बना रिलेटिवली यंग सैंड स्ट्रिप है, जो लगभग 16 किलोमीटर लंबा है और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर स्थित है। ये आइलैंड नेचुरल बैरियर का काम करता है, जो काकीनाडा सिटी को स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म सर्जेस से प्रोटेक्ट करता है और इसके पोर्ट को इसके सेफेस्ट नेचुरल हार्बर्स में से एक बनाता है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां ये आइलैंड लोकेटेड है, गोदावरी रिवर के बे ऑफ बंगाल से मिलने वाले पॉइंट पर स्थित है और अपने मैंग्रोव्स के लिए फेमस है। ये सेंचुरी 1978 से प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस के मैसिव फ्लाइट डिलेज और कैंसिलेशंस पर इंक्वायरी रिपोर्ट रिलीज की है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एयरलाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में ऑपरेशंस को ओवर ऑप्टिमाइज कर रही थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट या क्रू के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं था। रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि एयरलाइन पायलट रेस्ट टाइम रूल्स का प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही थी और क्राइसिस मैनेजमेंट भी वीक था, जिसके चलते फाइनेंशियल पेनल्टीज इंपोज की गई हैं। डीजीसीए, जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, इंडिया में एयर ट्रैवल सेफ्टी इंश्योर करने और इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स के साथ रेगुलेशंस एनफोर्स करने वाली मेन अथॉरिटी है।
प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में असम की रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हुए बगुरुम्बा ढो 2026 इवेंट में हिस्सा लिया, जो बोडो कम्युनिटी को ऑनर करता है। बगुरुम्बा एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो मेनली यंग बोडो विमेन परफॉर्म करती हैं, जबकि मेन ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर साथ देते हैं। ये डांस नेचर से डीपली इंस्पायर्ड होता है और ब्लूमिंग फ्लावर्स के मूवमेंट्स को मिमिक करता है, जो ह्यूमन लाइफ और नेचर के बीच हार्मनी को सिंबलाइज करता है। इस डांस को सर्कल्स या लाइंस में परफॉर्म किया जाता है, जो इसकी विजुअल ब्यूटी को और एनहांस करता है। बगुरुम्बा पीस, जॉय और फर्टिलिटी का सिंबल है और बिस्वी सागु जैसे लोकल फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, जो बोडो न्यू ईयर को मार्क करता है और कम्युनिटी की वाइब्रेंट हेरिटेज को शोकेस करता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के लिए नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि पोल्यूशन फाइन से कलेक्ट हुआ पैसा बेटर तरीके से मैनेज हो सके। इन नए 2026 रूल्स के अंडर कलेक्ट किए गए फाइन्स का 75% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा ताकि वो लोकल लेवल पर पोल्यूशन से फाइट कर सके, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी पैसा रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए रखेगी। ये फंड कंटैमिनेटेड साइट्स को क्लीन करने, क्लीन टेक्नोलॉजी रिसर्च को सपोर्ट करने और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी एनवायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज को स्ट्रांग बनाने के काम आता है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड। गवर्नमेंट ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड को ज्यादा फाइनेंशियल पावर दी है ताकि सिल्क इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को तेज किया जा सके। इंडिया अभी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी, जिसमें मेजॉरिटी मलबरी सिल्क होता है जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। ये बोर्ड जो 1948 से काम कर रहा है, कमर्शियली नोन सिल्क के चारों टाइप्स के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जिसमें मूगा और एरी भी शामिल हैं। RDII स्कीम। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ा 1 लाख करोड़ रुपीस का फंड रोल आउट कर रहा है ताकि RDII स्कीम के थ्रू इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट किया जा सके। इस फंड को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जैसे एक्सपर्ट बॉडीज अपॉइंट किए गए हैं और ये पैसा प्राइवेट कंपनीज को लो इंटरेस्ट लोन्स के फॉर्म में दिया जाएगा जो रिसर्च करना चाहती हैं। इसका आइडिया ये है कि बिजनेसेस को नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया जा सके बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग सस्ती। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल फॉर MSMEs। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बिजनेस लोन लेना अब और इजी हो गया है एक नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल के साथ जो सिर्फ पेपरवर्क की जगह डिजिटल डेटा यूज करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस सिस्टम के थ्रू पहले ही 52,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के लोन्स अप्रूव कर दिए हैं, जो बोरोवर के डिजिटल फुटप्रिंट को एनालाइज करके लोन एप्लीकेशन पर क्विकली डिसीजन लेता है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस जन समर्थ पोर्टल के थ्रू चलता है, जो बोरोवर्स को सीधा लेंडर्स से कनेक्ट करता है और पैसा मिलने की प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। कमचटका पेनिनसुला। रशियन फार ईस्ट के कमचटका पेनिनसुला पर एक मैसिव विंटर स्टॉर्म आया है जिसमें रीजन हैवी स्नो के नीचे दब गया है। ये पेनिनसुला एक ठंडा और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है जो सी ऑफ ओखोटस्क और पैसिफिक ओशन के बीच लोकेटेड है और अपने रगेड माउंटेन्स और वोल्केनोज के लिए जाना जाता है। यहाँ आमतौर पर टंड्रा क्लाइमेट होता है, मतलब साल का ज़्यादा हिस्सा फ्रीजिंग रहता है, लेकिन ये रीसेंट स्टॉर्म इतना सीवियर था कि डेली लाइफ बिल्कुल पैरालाइज हो गई। पराकैम्फीरिया एल्बा, न्यू जिंजर स्पीशीज। साइंटिस्ट्स ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में जिंजर प्लांट की एक बिल्कुल नई स्पीशीज डिस्कवर की है जिसका नाम पराकैम्फीरिया एल्बा है। ये रेयर प्लांट शेडेड स्ट्रीम्स के पास सैंडी सॉइल में ग्रो होता हुआ पाया गया और अपने वाइट फ्लावर्स और स्पेसिफिक ग्रोथ हैबिट्स की वजह से अलग पहचाना जाता है। ये जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें कॉमन टर्मरिक और कार्डमम भी आते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाने वाली एरोमेटिक हर्ब्स की बायोडाइवर्सिटी को और रिच बनाता है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अपनी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और ये ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन बॉडीज में से एक है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड और 54 मेंबर कंट्रीज के साथ ये काउंसिल हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर इंटरनेशनल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म का काम करता है जहां नेशंस मिलकर पॉलिसीज डिस्कस करती हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने और दुनिया भर में सोशल प्रोग्रेस प्रमोट करने के लिए होती हैं। INS सुदर्शनी। इंडियन नेवी अपनी सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी को एक ग्रैंड 10-month वॉयज पर भेज रही है जिसका नाम लोकायन 26 है, जिसका पर्पस सेलर्स को नेविगेशन की ट्रेनिंग देना है। ये शिप 22,000 नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा का सफ़र करेगी और 13 डिफरेंट कंट्रीज विजिट करेगी, जिससे ट्रेनीज को समुद्र में सर्वाइव करना और रफ वेदर हैंडल करना सीखने को मिलेगा। इस जर्नी के दौरान शिप फ्रांस और न्यूयॉर्क के फेमस इंटरनेशनल सेलिंग इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेगी, जिससे इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज़ दुनिया को दिखाई जाएंगी। सेला लेक।
अरुणाचल प्रदेश के सेला लेक पर एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ जहां टूरिस्ट डूब गए जब फ्रोजन आइस सरफेस उनके वेट से टूट गई। सेला लेक बहुत ही खूबसूरत हाई एल्टीट्यूड लेक है जो 13,700 फीट की हाइट पर सेला पास के पास लोकेटेड है। ये लेक लोकल्स के लिए सीक्रेट माना जाता है और आमतौर पर पूरी विंटर फ्रोजन रहता है। लेकिन ऐसे फ्रोजन वाटर बॉडीज पर चलना बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि आइस अक्सर पतली होती है। ICEDM 2026 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है जिसका नाम ICEDM 2026 है, जिसका फोकस इलेक्शंस को बेटर मैनेज करने पर है। 70 से ज़्यादा कंट्रीज के डेलीगेट्स यहां गैदर हो रहे हैं ताकि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें। इस इवेंट के दौरान इंडिया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म EC नेट लॉन्च करेगा और एग्जीबिशंस और डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू अपनी मैसिव इलेक्शन मैनेजमेंट सक्सेस को शोकेस करेगा। टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन। चाइना ने अपनी एक पावरफुल नई सबमरीन रिवील की है जिसका नाम टाइप 096 या टैंक क्लास है, जो उसकी नेवल स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट करती है। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पहले के मॉडल्स के मुकाबले काफी क्वाइट और डिटेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए इसे स्टेल्थ वेसल माना जाता है। ये साइज में बहुत बड़ी है, अमेरिकन सबमरीन्स के बराबर वेट की, और एडवांस्ड मिसाइल्स कैरी कर सकती है जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक टारगेट्स हिट कर सकती हैं, जो चाइना की अंडरसी वॉरफेयर कैपेबिलिटी में बड़ा अपग्रेड है। C-DOT सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। गवर्नमेंट के टेलीमैटिक्स सेंटर C-DOT ने एक अवार्ड जीता है एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो डिजास्टर अलर्ट्स डायरेक्टली मोबाइल फोन्स पर भेजती है। ये सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन फ्लड्स या साइक्लोन्स जैसे वार्निंग्स एक स्पेसिफिक एरिया के सभी फोन्स पर इंस्टेंटली भेज सकता है, चाहे नेटवर्क बिजी ही क्यों ना हो। ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है ताकि लोगों को रियल टाइम में उनकी लोकल लैंग्वेज में बिना किसी साइन अप के लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन मिल सके। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओडिशा में हुए रीसेंट सर्वे से पता चला है कि स्टेट में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स होते हैं, की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये मैसिव प्रेडेटर्स सॉल्टी कोस्टल वाटर्स और मैंग्रोव्स में रहते हैं और ओडिशा का भितरकनिका इंडिया में इनका एक मेन होम है। ये बहुत डेंजरस और स्ट्रिक्टली टेरिटोरियल होते हैं, लेकिन इनकी ग्रोइंग नंबर्स कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक अच्छा साइन है, चाहे लोकल वाटर बॉडीज में सेफ्टी के लिए कंसर्न बने रहें। वधावन पोर्ट। गवर्नमेंट महाराष्ट्र में वधावन नाम का एक बहुत बड़ा नया पोर्ट बना रही है जो मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर दूर है और दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब इसे बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है और ये इतना डीप होगा कि आज के सबसे बड़े कार्गो शिप्स को हैंडल कर सके। ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली मेजर रेल और रोड नेटवर्क्स के पास लोकेटेड है ताकि गुड्स को इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट्स तक जल्दी पहुंचाया जा सके। चिली वाइल्ड फायर्स। साउथ अमेरिका का देश चिली अभी अपने सेंट्रल और सदर्न रीजन्स में सीवियर वाइल्ड फायर्स का सामना कर रहा है जिन्होंने फॉरेस्ट और होम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। चिली एक लंबा और पतला देश है जो एंडीज माउंटेन्स और पैसिफिक ओशन के बीच फंसा हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर माना जाता है। ये फायर्स रीजन के डेंजरस क्लाइमेट कंडीशंस की याद दिलाते हैं क्योंकि यहाँ नॉर्थ में ड्राई डेजर्ट्स हैं और साउथ में कंपैरेटिवली कूल फॉरेस्ट्स। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया है कि स्टेट पुलिस फोर्सेस और एंटी करप्शन ब्यूरोज को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए CBI से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इस बात पर लीगल कंफ्यूजन था कि क्या स्टेट एजेंसीज अपने स्टेट में काम कर रहे सेंट्रल ऑफिशियल्स के खिलाफ बिना प्रायर अप्रूवल एक्शन ले सकती हैं या नहीं। इस रूलिंग ने वो बैरियर हटा दिया है जिससे स्टेट लेवल अथॉरिटीज तुरंत केसेस रजिस्टर कर सकती हैं और ब्राइबरी या डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स जैसे चार्जेस की जांच कर सकती हैं। इससे करप्शन इन्वेस्टिगेशंस में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क एलिवेटेड कॉरिडोर। असम के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए मशहूर है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। इसका एम व्हीकुलर ट्रैफिक को एनिमल पाथ से अलग करना है। क्योंकि ये पार्क ब्रह्मपुत्र रिवर और हिल्स के बीच लोकेटेड है, फ्लड्स या माइग्रेशन के टाइम एनिमल्स को बिजी रोड्स क्रॉस करनी पड़ती हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर से व्हीकल्स ऊपर से गुजरेंगे और एनिमल्स नीचे सेफली मूव कर पाएंगे, जिससे एक्सीडेंट्स और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। इंडियन रेलवेज ने अपनी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को काफ़ी एक्सपैंड कर दिया है और अब ये 2000 से ज़्यादा स्टेशंस तक पहुंच चुकी है ताकि लोकल आर्टिजन्स और वोकल फॉर लोकल विजन को सपोर्ट मिल सके। ये स्कीम इंडिजिनस क्राफ्ट्स के लिए मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई थी। इसके तहत लोकल वीवर्स, पॉटर्स और फूड प्रोसेसर्स रेलवे स्टेशंस पर स्टॉल्स लगा सकते हैं। इससे उन्हें रोजाना ट्रेन पैसेंजर्स के बड़े कस्टमर बेस तक सीधा एक्सेस मिलता है। इस स्कीम से 1 लाख से ज़्यादा आर्टिजन्स को अपनी लाइवलीहुड इंप्रूव करने में मदद मिली है, जहां वो हैंडलूम्स, फूड कार्विंग्स और ट्रेडिशनल फूड जैसे यूनिक रीजनल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ट्रैवलर्स को बेच रहे हैं।
मुनरो और डॉनरो डॉक्ट्रिन। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स रीसेंट यूएस फॉरेन पॉलिसीज को हिस्टोरिकल मॉनरो डॉक्ट्रिन 1823 से कंपेयर कर रहे हैं और इस नए अप्रोच को डॉनरो डॉक्ट्रिन नाम दे रहे हैं। ओरिजिनल मॉनरो डॉक्ट्रिन एक पॉलिसी थी जिसमें यूएस ने यूरोपियन नेशंस को अमेरिकाज में कॉलोनाइजेशन या इंटरफेरेंस से वॉर्न किया था और इस रीजन को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिक्लेयर किया था। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कंपैरिजन इस बात को सजेस्ट करता है कि यूएस फिर से अपने सराउंडिंग रीजन्स में डोमिनेंस और सिक्योरिटी असर्ट करना चाहता है, साथ ही दूसरी ग्लोबल पावर्स के इन्फ्लुएंस को लिमिट करना चाहता है। ये करंट डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजीज में हिस्ट्री के साइकिल को रिफ्लेक्ट करता है। स्टील स्लैग रोड्स। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक नए इको फ्रेंडली तरीके को प्रमोट कर रही है जिसमें रोड्स स्टील स्लैग का यूज करके बनाई जाएंगी। स्टील स्लैग स्टील मैन्युफैक्चरिंग का वेस्ट बाय प्रोडक्ट होता है जो कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल से बना होता है। इसे खासकर हिली टेरेन्स में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रेकमेंड किया जा रहा है। ट्रेडिशनल नेचुरल एग्रीगेट्स की जगह इस इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज करके ज्यादा ड्यूरेबल रोड्स बनाई जा सकती हैं जो वेयर एंड टेयर को बेटर रेजिस्ट करती हैं। साथ ही ये स्टील प्लांट से निकलने वाले मैसिव वेस्ट डिस्पोजल की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। कुंभलगढ़ इको सेंसिटिव जोन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है ताकि इस फ्रेजाइल एनवायरनमेंट को बेटर प्रोटेक्शन मिल सके। ये सैंक्चुरी जो अरावली रेंजेस में एक हिस्टोरिक फोर्ट को सराउंड करता है, लेपर्ड्स, वुल्व्स और स्लॉथ बेयर्स का हैबिटेट है। सैंक्चुरी के अराउंड ट्रांजिशन जोन को इको सेंसिटिव मार्क करने से कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगेगा। इससे एक बफर लेयर क्रिएट होगी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट को कोर फॉरेस्ट हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ से दूर रखेगी। ओरोबैंग के इजिप्शिया का वीड। इंडिया के फार्मर्स एक पैरासिटिक वीड के ग्रोइंग थ्रेट का सामना कर रहे हैं जिसका नाम ओरोबैंग के इजिप्शिया का है, जो मस्टर्ड क्रॉप्स को सिवियरली डैमेज कर रही है। ये वीड नॉर्मल प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल नहीं रखती और अपना फूड खुद नहीं बना सकती, इसलिए ये मस्टर्ड प्लांट्स की रूट से चिपक जाती है और उनसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर सक कर लेती है। इस इन्फेस्टेशन की वजह से हेल्दी मस्टर्ड प्लांट्स मुरझा जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसका डायरेक्ट असर मस्टर्ड सीड प्रोडक्शन पर पड़ता है जो इंडिया की एडिबल ऑयल सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिएगो गार्सिया डिस्प्यूट। इंडियन ओशन में लोकेटेड डिएगो गार्सिया आइलैंड को लेकर एक डिप्लोमैटिक डिस्प्यूट उभर कर सामने आया है। ये आइलैंड यूके यूएस का एक मेजर जॉइंट मिलिट्री बेस होस्ट करता है। यूनाइटेड किंगडम ने रिसेंटली मॉरिशस को चागोज आर्किपेलागो का राइटफुल ओनर मान लिया है जिसमें डिएगो गार्सिया भी शामिल है और मिलिट्री बेस को 99 ईयर्स के लिए लीज पर देने पर अग्रीमेंट किया है। लेकिन यूएस लीडरशिप ने इस पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी पर क्रिटिसिज्म किया है। ये आइलैंड रीजन के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल लॉ, कॉलोनियल हिस्ट्री और मॉडर्न सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ा एक सेंसिटिव इशू बन गया है। लाइट वाटर रिएक्टर्स। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अब इंडिजिनस लाइट वाटर रिएक्टर्स डेवलप करने पर फोकस शिफ्ट कर रहा है ताकि इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को रैपिडली बढ़ाया जा सके। ट्रेडिशनली इंडिया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज करता रहा है, जबकि लाइट वाटर रिएक्टर्स में ऑर्डिनरी वाटर को कूलेंट और न्यूट्रॉन मॉडरेटर दोनों के रूप में यूज किया जाता है। क्योंकि दुनिया भर में ज्यादातर न्यूक्लियर प्लांट्स इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, इसलिए इन्हें अडॉप्ट करने से कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाता है। ये मूव क्लीन एनर्जी सिक्योर करने और कंट्री की ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को एफिशिएंटली मीट करने की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पर्बती गिरी। प्राइम मिनिस्टर ने ओडिशा की सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर पर्बती गिरी की बर्थ सेंटेनरी पर उनकी मेमोरी को ऑनर किया। मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा के नाम से जानी जाने वाली पर्बती गिरी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में इंडिपेंडेंस मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिवली हिस्सा लिया और लोकल कोर्ट्स के सामने प्रोटेस्ट्स भी किए। ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल के अलावा वो अपनी लाइफ लॉन्ग सोशल सर्विस के लिए भी याद की जाती हैं। उन्होंने आश्रम्स एस्टैब्लिश किए और ऑर्फन्स और पुअर लोगों के वेलफेयर के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लैरिफिकेशन। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रोल को क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि डावोस स्विट्जरलैंड में होने वाला एनुअल मीट ज्यादातर आइडियाज एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म होता है, ना कि ट्रेड डील साइन करने का। ये फोरम बिजनेस, पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी के ग्लोबल लीडर्स को एक साथ लाता है, जहां क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन होती है। स्टेटमेंट का ये मतलब है कि इंडिया इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिवली एंगेज करता है, लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉर्मल कमर्शियल एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेंड समझने और कंसेंसस बिल्ड करने के लिए यूज होता है। माउंट आसो सर्च ऑपरेशन।
जापान में रेस्क्यू अथॉरिटीज ने माउंट आसो के पास मिसिंग हेलीकॉप्टर के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। माउंट आसो, जो क्यूशू आइलैंड पर लोकेटेड है, जापान का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है और दुनिया के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैल्डराज में से एक रखता है। ये एरिया फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी, गैस एमिशंस और इरप्शंस के लिए जाना जाता है। रगेड वॉल्केनिक टेरेन और एक्टिव क्रेटर की वजह से सर्च ऑपरेशन काफी चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि रेस्क्यूअर्स को इस जियोलॉजिकली वॉलेटाइल रीजन में काम करना पड़ रहा है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। इंडिया ने एक नया ग्लोबल असेसमेंट टूल लॉन्च किया है जिसका नाम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है। इसका एम कंट्रीज को सिर्फ इकोनॉमिक पावर या जीडीपी के बेसिस पर नहीं, बल्कि एथिकल गवर्नेंस और सोशल वेलबींग के बेसिस पर इवैल्यूएट करना है। जेएनयू और आईआईएम मुंबई जैसे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इस इंडेक्स को डेवलप किया है, जो 154 नेशंस को रैंक करता है। रैंकिंग इस बात पर होती है कि कंट्रीज अपने सिटीजन्स के साथ कैसा बिहेवियर करती हैं, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं और ग्लोबल पीस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। इस इनिशिएटिव का गोल इंटरनेशनल फोकस को सस्टेनेबल लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना है। डार्विन्स बार्क स्पाइडर। साइंटिस्ट्स मैडागास्कर में पाई जाने वाली डार्विन्स बार्क स्पाइडर पर रिसर्च कर रहे हैं, जो ऐसी सिल्क प्रोड्यूस करती है जो स्टील से भी ज़्यादा टफ होती है। ये स्पाइडर अपने मैसिव वेब्स के लिए फेमस है, जो रिवर्स के ऊपर 25 मीटर्स तक स्पैन कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली स्पाइडर्स वेजिटेशन में वेब्स बनाते हैं। इस स्पाइडर की बायोलॉजी पर रिसर्च से साइंटिस्ट्स को इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिल्क के सीक्रेट समझने में मदद मिल रही है। ये सिल्क दुनिया का टफेस्ट बायोलॉजिकल मटीरियल माना जाता है, जो फ्यूचर में नए बायो इंस्पायर्ड मटीरियल्स डेवलप करने में काम आ सकता है। सोपारनेका रिवर पॉल्यूशन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटका की सोपारनेका रिवर में अनट्रीटेड वेस्ट वाटर के फ्लो को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन का ऑर्डर दिया है। ये रिवर वेस्टर्न घाट से फ्लो करती है और फेमस मूकंबिका टेम्पल के पास से गुजरती है, जिससे इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। माना जाता है कि इस रिवर के बैंक्स पर उगने वाली हर्ब्स की वजह से इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ट्रिब्यूनल के डायरेक्टिव के मुताबिक लोकल अथॉरिटीज को एक क्लियर प्लान और टाइमलाइन बनाना होगा ताकि नियर बाय टाउन्स का सीवेज रिवर में न जा सके और इस कल्चरली इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी की इकोलॉजिकल हेल्थ प्रोटेक्ट हो सके। बोरैक्स टॉक्सिसिटी एंड मिसयूज। तमिलनाडु में एक रीसेंट ट्रैजिक इंसिडेंट में एक स्टूडेंट की मौत हो गई जब उसने वेट लॉस के लिए बोरैक्स कंज्यूम किया। बोरैक्स, जिसे सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, एक सफ़ेद मिनरल है जो बोरॉन, सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और नेचुरली ड्राइड लेक बेड्स में मिलता है। इसका यूज़ ग्लास, पॉटरी ग्लेजेस, फर्टिलाइजर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, लेकिन अगर इसे इंजेस्ट किया जाए तो ये ह्यूमंस के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। ये इंसिडेंट एक सीरियस वार्निंग है कि अपनी पाउडरी अपीयरेंस के बावजूद बोरैक्स एक हैजर्डस केमिकल कंपाउंड है और बिल्कुल भी फूड सप्लीमेंट या वेट मैनेजमेंट के लिए सेफ रेमेडी नहीं है। आइस क्लाउड अपग्रेड। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक ने अपने मेक इन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड क्लाउड एनवायरनमेंट यानी आईसीई को काफ़ी अपग्रेड किया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड ये क्लाउड प्लेटफॉर्म एक पावरफुल वर्चुअल लेबोरेटरी की तरह काम करता है, जो रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स को सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का ईजी एक्सेस लेता है। क्लाउड के थ्रू ये हाई एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करके आईसीई इंडियन साइंटिस्ट्स को कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्री या लो कॉस्ट पर करने का मौका देता है, जिससे महंगे हार्डवेयर की जरूरत एक बैरियर नहीं बनती। ओल्डेस्ट रॉक आर्ट ऑन मोना आइलैंड। आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडोनेशिया के मोना आइलैंड पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है, जहां एक केव में पाया गया हैंड स्टेंसिल कम से कम 67,800 साल पुराना है, जो इसे दुनिया का सबसे पुराना नोन रॉक आर्ट बनाता है। साउथ ईस्ट सुलावसी में स्थित मूना आइलैंड एक हिली रीजन है जो अपने टीक फॉरेस्ट्स, इंडिजिनस मूना लोगों और प्री हिस्टोरिक लियांगोबोरी केव के लिए जाना जाता है। लोकल इकोनॉमी ट्रेडिशनली फिशिंग और एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, लेकिन ये डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री की टाइमलाइन को रीराइट करती है, ये प्रूव करते हुए कि इस रीजन के अर्ली ह्यूमंस हजारों साल पहले ही कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक आर्ट बना रहे थे। कलाडी चीज टेक्नोलॉजी बूस्ट। जम्मू एंड कश्मीर के ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट की ट्रेडिशनल कलाडी चीज को ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड मिल रहा है। मोज़रेला ऑफ जम्मू के नाम से जानी जाने वाली ये डेंस और हार्ड चीज एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, जो रॉ फुल फैट मिल्क को आयरन पॉट में विगरसली चर्न करके और वे से कोएगुलेट करके बनाई जाती है। इसे ट्रेडिशनली अपनी ही फैट में सॉटे करके बंस के साथ सर्व किया जाता है। अब गवर्नमेंट लोकल प्रोड्यूसर्स को बेटर टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट कर रही है ताकि प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज हो सके और इस यूनिक डोगरा क्विजीन को प्रीमियम वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट के रूप में देश भर में बेचा जा सके। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज मास्ल्ड।
डॉक्टर्स एक साइलेंट लिवर कंडीशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं जिसे अब मास्ल्ड कहा जाता है, जो पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के नाम से जानी जाती थी। ये नेम चेंज इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि ये डिजीज अल्कोहल कंजम्पशन से नहीं बल्कि मेटाबॉलिक इश्यूज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल से ड्रिवन होती है। इसमें लिवर में एक्सेस फैट जमा हो जाता है जो टाइम के साथ सिवियर इन्फ्लेमेशन और डैमेज का कारण बन सकता है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होते, हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि हेल्दी डाइट, वेट लॉस और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से इसे मैनेज या रिवर्स किया जा सकता है। न्यू एंट फ्लाई स्पीशीज डिस्कवरी। रिसर्चर्स ने इंडिया में एंट फ्लाइज की 2 रेयर नई स्पीशीज डिस्कवर की हैं जिन्हें मेटाडॉन घोड़पड़े और मेटाडॉन रीमर नाम दिया गया है। ये दिल्ली के नॉर्दर्न रिज और वेस्टर्न घाट्स में पाई गई हैं। ये इंसेक्ट्स इसलिए खास हैं क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करती हैं जो एंट नेस्ट के अंदर रहने के लिए इवॉल्व हुई हैं, जहां इनकी लार्वे एंट्स के ब्रूड पर फीड करती हैं। इस यूनिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को मायरमिकोफिली कहा जाता है, जो इन्हें वाइल्ड में स्पॉट करना बहुत मुश्किल बनाता है। ये डिस्कवरी इंडिया के बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स में नया एडिशन है और इंसेक्ट्स के बीच के कॉम्प्लेक्स और हिडन रिलेशनशिप्स पर रोशनी डालती है। अटल पेंशन योजना एक्सटेंशन। गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक एक्सटेंड कर दिया है ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर सकें। 2015 में लॉन्च हुई ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम 18 से 40 साल के उन सिटीजन्स के लिए है जो इनकम टैक्स नहीं भरते। इसके अंडर लोग आज छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस करके 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपए तक की गारंटीड मंथली पेंशन पा सकते हैं। स्कीम को एक्सटेंड करके गवर्नमेंट का एम ज्यादा लोगों को सेफ्टी नेट के अंडर लाना है ताकि लो इनकम वर्कर्स को बुढ़ापे में स्टेडी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। सिडबी फंडिंग बूस्ट। यूनियन कैबिनेट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मैसिव इक्विटी सपोर्ट अप्रूव की है, जिससे देश के स्मॉल बिजनेस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। लखनऊ हेडक्वार्टर्ड सिडबी एमएसएमईज को प्रमोट और फाइनेंस करने वाली प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इस फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन से बैंक एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा अफोर्डेबल लोन्स और वेंचर कैपिटल प्रोवाइड कर पाएगा, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और छोटी इंडस्ट्रीज के वास्ट नेटवर्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। भितरकनिका नेशनल पार्क सेंसस। ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में हुई लेटेस्ट सेंसस में माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन में हेल्दी इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है। ये पार्क सुंदरबंस के बाद सुकन्या समृद्धि योजना माइलस्टोन। सुकन्या समृद्धि योजना ने लड़कियों के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सेविंग्स को प्रमोट करते हुए अपने 11 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस स्कीम के अंडर पेरेंट्स 10 साल से कम उम्र की गर्ल चाइल्ड के लिए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 15 साल तक डिपॉजिट्स कर सकते हैं, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है और अकाउंट 21 साल में मैच्योर होता है। 18 साल की एज के बाद हायर एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका एम लड़कियों को एजुकेशन और मैरिज के लिए इंडिपेंडेंट फंड्स इंश्योर करना है। लंबाडा ट्राइब स्टेटस रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट लंबाडा कम्युनिटी, जिसे बंजाराज या सुगाइर भी कहा जाता है, कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का रिव्यू कर रही है। ये कम्युनिटी मेनली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ओरिजिनली राजस्थान से माइग्रेट हुई थी। हिस्टोरिकली ये लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज के बाद इन्हें सेटल होना पड़ा। ये अपनी वाइब्रेंट कल्चर, डिस्टिंक्ट गौर बोली लैंग्वेज और कलरफुल एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग के लिए फेमस है। लीगल रिव्यू का पर्पस उनकी क्लासिफिकेशन से जुड़े लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है ताकि कम्युनिटी को सही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस और सोशल बेनिफिट्स मिल सकें। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 के लिए प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मोजाम्बिक की रिनाउंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रेसा मचेल को दिया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मैनेज किया जाने वाला ये अवार्ड उनके लाइफ टाइम के वर्क को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें इंटरनेशनल पीस, रेशियल इक्वालिटी और वुमेन और चिल्ड्रन के राइट्स को प्रमोट करना शामिल है। ग्रेसा मचेल को इस बात के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि उन्होंने इकोनॉमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस को ह्यूमैनिटी के ग्रेटर गुड के लिए यूज करने के क्रिएटिव एफर्ट्स किए हैं, जो उन्हें ग्लोबल हार्मनी और सोशल जस्टिस का इंस्पायरिंग सिंबल बनाते हैं। मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट। इंडिया सितंबर 2026 तक वडोदरा में टाटा एयरबस फैसिलिटी से अपना पहला डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रोल आउट करने की तैयारी कर रहा है। ये मीडियम रेंज टैक्टिकल प्लेन एयरफोर्स के एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है और 11 घंटे तक ट्रूप्स और कार्गो कैरी कर सकता है। C295 का मेजर एडवांटेज ये है कि ये शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो रिमोट एरियाज में मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आइडियल है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक मेजर माइलस्टोन है और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करेगा। वाईफाई वर्सेस लाईफाई टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने देश भर में वायरलेस इंटरनेट इंप्रूव करने के लिए वाईफाई के लिए नए हाई स्पीड स्पेक्ट्रम बैंड्स ओपन किए हैं, लेकिन टेक वर्ल्ड लाईफाई की तरफ भी देख रहा है।
जहां वाईफाई रेडियो वेव्स का यूज करके वॉल्स के थ्रू और डिस्टेंस पर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, वहीं लाईफाई लाइट बीम्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है और काफी ज्यादा हाई स्पीड ऑफर करता है। हालांकि लाईफाई को डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट चाहिए। वाईफाई स्पेक्ट्रम एक्सपेंशन बेटर करंट कनेक्टिविटी इंश्योर करता है, जबकि लाईफाई पर ऑनगोइंग रिसर्च अल्ट्रा फास्ट लाइट बेस्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन का फ्यूचर दिखा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया EEPC इंडिया ने रिसेंटली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए इनकम टैक्स कम किया जाए और GST रिफंड्स फास्ट प्रोसेस किए जाएं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। 1955 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर एस्टैब्लिश हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये पॉलिसी मैटर्स पर एडवाइस देता है और 13,000 से ज़्यादा मेंबर्स मोस्टली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में मदद करता है। इसका मेन गोल है इंडिया को इंजीनियरिंग के फील्ड में एक ग्लोबल हब बनाना बाय हेल्पिंग लोकल बिजनेसेस सक्सीड इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंडियन एयरफोर्स के रीसेंट एयर शो ने महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित सीनिक गंगापुर डैम को हाईलाइट किया। 1965 में गोदावरी रिवर पर बना ये डैम एशिया का सबसे लंबा अर्दन डैम है, जो लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे ओरिजिनली ड्राउट प्रोन एरियाज जैसे नासिक और औरंगाबाद में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, जिससे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों मिल सकें। डैम का एक यूनिक कर्व्ड डिजाइन है और ये एक रिच इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी शामिल हैं। ये अपस्ट्रीम काश्यपी डैम के साथ मिलकर वाटर फ्लो मैनेज करता है और फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है। एक न्यू एग्जीबिशन ने फुलकारी को स्पॉटलाइट किया है, जो अनडिवाइडेड पंजाब की एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, जिसका मतलब होता है फ्लावर वर्क। हिस्टोरिकली ये एम्ब्रॉयडर्ड शीट्स दुल्हन के वेडिंग कलेक्शन का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती थीं, जो अक्सर उसके मायके की महिला रिलेटिव्स खुद हाथ से बनाती थीं। इस क्राफ्ट में कलरफुल सिल्क थ्रेड्स का यूज होता है हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक पर, जिससे जियोमेट्रिक या फ्लोरल पैटर्न्स जैसे लोटस और जैस्मिन बनाए जाते हैं। आज भी फुलकारी फैमिली स्टेटस का कल्चरल सिंबल है, लेकिन अब ये मॉडर्न डिजाइन्स जैसे ट्रेन्स और कार्स को भी इंक्लूड करती है। इस तरह अपनी लेगेसी को जेनरेशंस के बीच जोड़कर रखती है। यमुना रिवर में अमोनिया के हाई लेवल्स विंटर के दौरान एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम बन गए हैं, जिससे दिल्ली के रेजिडेंट्स के लिए पानी ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। अमोनिया एक पंजेंट कलरलेस गैस होती है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में मिलती है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक्स बनाने के लिए भी प्रोड्यूस होती है। जब इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ हाई अमोनिया रिवर में चला जाता है तो ये फिश के लिए टॉक्सिक और ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो जाता है। इस कंटैमिनेशन की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी-कभी बंद या कम कैपेसिटी पर चलाना पड़ता है, जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज कंट्रोल करने की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2025 में इंडियंस द्वारा फॉरेन कंट्रीज भेजे जाने वाले पैसे 2-ईयर लो पर आ गए हैं, जिसका मेन रीजन फॉरेन एजुकेशन पर कम स्पेंडिंग होना है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम LRS, जो 2004 में लॉन्च हुई थी, इंडियन रेजिडेंट्स को हर साल $250,000 तक ट्रांसफर करने की परमिशन देती है, जैसे ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट, गिफ्ट्स या फॉरेन प्रॉपर्टी परचेज के लिए। ये स्कीम इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, लेकिन गवर्नमेंट इन फ्लोज को मॉनिटर करती है ताकि गैम्बलिंग जैसी इल्लीगल एक्टिविटीज के मिसयूज को रोका जा सके। रीसेंट डिप ये सजेस्ट करता है कि इंडियंस अपनी इंटरनेशनल स्पेंडिंग हैबिट्स में चेंज ला रहे हैं। पांगोलाखा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सिक्किम के पांगोलाखा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में रिसेंटली एक मैसिव फॉरेस्ट फायर का खतरा पैदा हो गया था। ये सैंक्चुरी भूटान और चाइना बॉर्डर्स के पास हाई माउंटेन्स में स्थित है और एक क्रिटिकल नेचुरल रिजर्व है। ये एरिया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के रूप में काम करता है, जो अलग-अलग रीजन्स के फॉरेस्ट्स को कनेक्ट करता है। यहाँ रेड पैंडा, टाइगर और स्नो लेपर्ड जैसे रेयर एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सैंक्चुरी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स का घर है और कई इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स भी है। इस एरिया को प्रोटेक्ट करना रीजन की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। स्पेन ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो इंडिया ने ओशंस को सेफ और ओपन रखने के लिए लॉन्च की थी।
इस इनिशिएटिव के अंडर कंट्रीज मैरिटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मरीन लाइफ प्रोटेक्शन जैसे गोल्स पर मिलकर काम करते हैं। ये एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है जिसमें नेशंस अपनी मर्जी से किसी स्पेसिफिक एरिया को लीड या सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेन की पार्टिसिपेशन इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबल और रूल बेस्ड एनवायरनमेंट बनाने के एफर्ट को और स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे ओशन रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली मैनेज हो सकें। रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, जो एक पॉपुलर पेट है और जिसके कान के पीछे रेड स्ट्राइप्स होती है, अब इंडिया में एक मेजर एनवायरमेंटल थ्रेट बन चुका है। ये स्पीशीज ओरिजिनली नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती है, लेकिन पेट ओनर्स द्वारा लोकल वाटर बॉडीज में छोड़ देने से ये रैपिडली मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ इसके कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है। ये काफ़ी अग्रेसिव होती है और लोकल इंडियन टर्टल्स के साथ फूड और नेस्टिंग स्पेस के लिए कम्पीट करती है। ये लोकल फिश और प्लांट्स भी खा जाती है। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स इस बात को लेकर कंसर्न्ड है क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीशीज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स का नेचुरल बैलेंस बिगाड़ रही है। Here is the simplified explanation of the news. Board of Peace. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली बोर्ड ऑफ पीस नाम के एक न्यू इंटरनेशनल बॉडी की अनाउंसमेंट की है। इसका एम वॉर्स के बाद कन्फ्लिक्ट जोन्स में लाइफ को मैनेज करना है, खासकर गजा जैसे रीजन्स में। ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लीडर्स को एक साथ लाकर रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी और गवर्नेंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी। इसके लॉन्च इवेंट में अर्जेंटीना, कनाडा, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की समेत 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन इंडिया इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था। ये बोर्ड यूएस प्रेसिडेंट की चेयरमैनशिप में काम करेगा और पोस्ट कन्फ्लिक्ट एरियाज में स्टेबिलिटी के लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करने का गोल रखता है। गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने अपने 11 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 2015 में शुरू हुई ये इनिशिएटिव लड़कियों के वेलफेयर के लिए मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाती है। इसका ऑब्जेक्टिव जेंडर रेशियो इंप्रूव करना और गर्ल्स को एजुकेशन और हेल्थ केयर एंश्योर करना है। रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। साथ ही हॉस्पिटल डिलीवरीज का परसेंटेज 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है, जिससे सेफ डिलीवरीज कंट्री वाइड एंश्योर हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ECNet नाम के एक मैसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो इलेक्शंस और वोटिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज एक ही जगह पर प्रोवाइड करेगा। 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस के दौरान सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इसे अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्टोरल सर्विस प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। इसके थ्रू वोटर्स इजीली रजिस्टर कर सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकते हैं और ऑफिशियल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कमीशन को रियल टाइम इलेक्शन मॉनिटरिंग में भी मदद करता है। ये वन स्टॉप शॉप इलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाने का एम करता है। नाटो। ग्रीनलैंड से जुड़े ट्रेड टैरिफ्स को लेकर चल रहे टेंशन्स रिसेंटली ईज हो गए हैं, जब यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो के बीच एक नया कोऑपरेशन फ्रेमवर्क अग्री हुआ है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 32 कंट्रीज शामिल हैं। इस अलायंस का कोर प्रिंसिपल कलेक्टिव डिफेंस है, मतलब अगर एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी सब उसकी प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट ने अलायंस की यूनिटी को रीइंफोर्स किया है, जिससे पॉलिटिकल और मिलिट्री चैलेंजेस को टैरिफ्स जैसे इकोनॉमिक थ्रेट्स के बिना हैंडल किया जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज PMSDSY4 को अग्रेसिवली पुश कर रही है, ताकि रूरल इंडिया में बेटर रोड्स बन सकें। इस फेज के अंडर अब तक 6 स्टेट्स में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स अप्रूव हो चुकी हैं। ओवरऑल टारगेट 62,500 किलोमीटर्स ऑल वेदर रोड्स बनाने का है, जिससे 25,000 पहले से डिस्कनेक्टेड सेटलमेंट्स कनेक्ट हो सकेंगी। रिमोट विलेजेस को मार्केट्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल से जोड़ने का एम पावर्टी रिड्यूस करना और एसेंशियल सर्विसेज तक रिलायबल एक्सेस इंश्योर करना है। टेरावेव ब्लू ओरिजिन नाम का एक मैसिव सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें 5,408 सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में होंगी।
ये नेटवर्क हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग होगा क्योंकि ये ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का यूज करेगा, जिसमें डेटा लाइट पल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इससे डेटा ट्रांसफर एक्सट्रीमली फास्ट हो जाता है। ये सर्विस नॉर्मल होम यूजर्स के लिए नहीं है, बल्कि लार्ज बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज और डेटा सेंटर्स के लिए डिजाइन की गई है, जिनको सिक्योर और रिलायबल कनेक्शंस चाहिए होते हैं। इसका गोल ग्लोबली लो लेटेंसी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि इंडिया के लिए जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी के अंडर स्पेशल ट्रेड बेनिफिट्स का सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। जीएसपी एक सिस्टम है जो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, ताकि वो यूरोप में गुड्स लोअर या जीरो टैक्स पर एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी के ग्रो होने और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने के बाद वो कुछ प्रेफरेंशियल टैरिफ्स के लिए एलिजिबल नहीं रहा। इसका मतलब है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड टैक्स रेट्स देने होंगे, ना कि पहले जैसे लो प्रेफरेंशियल रेट्स। कहा जाता है एक वाटर सॉल्यूबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रीसेंट रिसर्च, जिसमें 2.68 लाख लोग शामिल थे, ने थायमीन रिलेटेड जीन्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के मूवमेंट की स्पीड से लिंक किया है। इस डिस्कवरी से पता चलता है कि थायमीन गट मोटिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस के सिम्टम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के लिए नए ट्रीटमेंट्स का रास्ता खोल सकता है। क्योंकि बॉडी थायमीन को स्टोर नहीं करती, इसलिए हमें डेली B1 रिच फूड्स जैसे ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स और नट्स खाने चाहिए, ताकि बेरी या ब्रेन रिलेटेड वर्निकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम जैसी डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचा जा सके। इंडिया की पहली टेलिंग्स पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पहली एवर टेलिंग्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसका एम क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी बढ़ाना है। टेलिंग्स वो लेफ्ट ओवर लिक्विड स्लरीज या क्रश्ड रॉक वेस्ट होते हैं जो माइंड ओर को प्रोसेस करने के बाद बचते हैं। पहले इन्हें वेस्ट माना जाता था, लेकिन अक्सर इनमें कोबाल्ट, लिथियम और सिल्वर जैसे वैल्यूएबल कंपेनियन मेटल्स होते हैं। जैसे कॉपर माइंस के वेस्ट डंप्स में गोल्ड और सेलेनियम के ट्रेसेस मिल सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस को एक्सप्लोर करने के लिए गाइडलाइंस सेट करके इंडिया बैटरीज, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स बनाने के लिए जरूरी मिनरल्स सिक्योर करना चाहता है, जो माइनिंग में एक सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। एएससी अर्जुन रेलवे ह्यूमनॉइड। इंडियन रेलवेज ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम का एक होम ग्रोन ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉय किया है, जो पैसेंजर सेफ्टी एनहांस करेगा। ये पूरी तरह इंडिया में डिजाइंड एआई पावर्ड रोबोट है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को क्राउड मॉनिटरिंग और फेस रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू इंट्रूडर्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये ऑटोनोमसली मूव कर सकता है, ऑब्स्टिकल्स अवॉइड करता है और फायर या स्मोक भी डिटेक्ट कर लेता है। पैसेंजर्स की मदद के लिए अर्जुन इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में ऑटोमेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट्स करता है। इसमें सोशल जेस्चर्स भी प्रोग्राम किए गए हैं। ये पैसेंजर्स को नमस्ते करता है और सिक्योरिटी पर्सनल को सल्यूट करता है। साथ ही कंट्रोल रूम्स को रियल टाइम अलर्ट्स भेजता है। रतापानी में ढोल की एंट्री। वाइल्ड लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट में रेयर एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जिसे ढोल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के रतापानी टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया है। ये मीडियम साइज्ड रेडिश ब्राउन कार्निवोर्स होते हैं, जो अपनी हाईली सोशल नेचर और यूनिक विस्लिंग कम्युनिकेशन के लिए फेमस हैं। ये एक्सीलेंट स्विमर्स और जंपर्स होते हैं और 25 इंडिविजुअल्स तक के पैक्स में रहते हैं। अभी ये IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्टेड हैं। रतापानी जैसे नए हैबिटेट में इनकी प्रेजेंस कंजर्वेशन के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इंडिया में इनके मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में ही रहे हैं। गंडक रिवर में घड़ियाल। तिब्बत से ओरिजिनेट होने वाली गंडक रिवर, जो गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल के लिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट बन गई है। ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स अपनी लॉन्ग थिन स्नाउट और एडल्ट मेल्स के नाक पर पॉट लाइक बल्ब, जिसे घड़ा कहा जाता है, से ईजिली पहचाने जाते हैं। चंबल रिवर अभी भी उनका प्राइमरी होम है, लेकिन गंडक में उनकी फ्रैगमेंटेड पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो हो रही है। ये हाईली एक्वाटिक रेप्टाइल्स होते हैं, जो बास्किंग या नेस्टिंग के अलावा पानी से बाहर रेयरली आते हैं। इसलिए इस रिवर बेसिन का प्रोटेक्शन इस यूनिक स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पंदोह डैम का सिल्ट क्राइसिस।
हिमाचल प्रदेश के ब्यास रिवर पर बना 76 मीटर हाई एम्बैंकमेंट डैम पंदोह डैम फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के बीच डिस्प्यूट का सेंटर है। कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि सिल्ट हैवी पानी को नेचुरल ब्यास चैनल के बजाय सतलज रिवर में रिलीज किया जा रहा है। 1977 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए कंप्लीट हुआ ये डैम पानी को टनल्स के थ्रू डेहर पावर हाउस तक डाइवर्ट करता है, लेकिन सतलज में एक्सेसिव सिल्ट डिस्चार्ज से डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम्स और इरिगेशन सिस्टम्स को नुकसान हो सकता है। ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स में वाटर और सेडिमेंट मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम। गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम व्हाइट गुड्स खासकर एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स के लिए एक्सपैंड हो रही है, जिसमें 5 नए कंपनीज सिलेक्ट किए गए हैं। इस इनिशिएटिव के तहत कंपनीज को इंक्रीज्ड सेल्स पर 4 से 6% तक का फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लार्ज स्केल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज करके स्कीम का एम इंपोर्ट्स पर इंडिया की डिपेंडेंस कम करना है और लोकल फैक्ट्रीज को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना है। अल्टीमेट गोल 2029 तक जॉब्स क्रिएट करना और इंडिया को हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को दिया गया है। हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर अनाउंस होने वाला ये अवार्ड डिजास्टर मैनेजमेंट में सेल्फलेस सर्विस को रिकॉग्नाइज करता है। इंस्टीट्यूशनल विनर्स को डिजास्टर रिलेटेड वर्क के लिए 51 लाख रुपीस जबकि इंडिविजुअल विनर्स को 5 लाख रुपीस दिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शेलके और सिक्किम अथॉरिटी को रेस्क्यू, रिलीफ और प्रिपेयर्डनेस में उनके एक्सेप्शनल रोल्स के लिए ऑनर किया गया, जो नेशनल इमरजेंसीज के दौरान ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स और इंडिविजुअल ब्रेवरी दोनों की इंपॉर्टेंस दिखाता है। अन्न चक्र, फूड लॉजिस्टिक्स का ऑप्टिमाइजेशन। अन्न चक्र इनिशिएटिव को प्रेस्टीजियस 2026 फ्रांस एडलमैन अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ये प्रोजेक्ट एक हाईटेक सप्लाई चेन टूल है जो इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर फूड ग्रेन्स के मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। गवर्नमेंट, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली के पार्टनरशिप से डेवलप हुआ ये सिस्टम एडवांस्ड मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का यूज करता है ताकि फूड डिलीवरी के सबसे एफिशिएंट रूट्स फाइंड किए जा सके। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होकर अन्न चक्र एसेंशियल फूड को नीडी लोगों तक फास्टर पहुंचाता है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को काफी रिड्यूस करता है। इलेक्शंस पर दिल्ली डिक्लेरेशन 2026। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 अडॉप्ट की गई। ग्लोबल इलेक्शन बॉडीज ने वोटिंग की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए 5 की पिलर्स पर अग्रीमेंट किया, जिसमें हर वोटर के पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंश्योर करना और इलेक्टोरल रोल्स की प्योरिटी मेंटेन करना शामिल है। इंडिया ने अपनी डिजिटल एक्सपर्टीज को ईसी नेट के थ्रू शेयर करने का कमिटमेंट किया है, जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रैक्टिसेस का प्लेटफॉर्म है। डिक्लेरेशन में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड बनाने का प्रपोजल भी दिया गया है, जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को डॉक्यूमेंट करेगा। ये हाईलाइट करता है कि फेयर और मॉडर्न इलेक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों एसेंशियल हैं। ग्रंथ कुटीर और ज्ञान भारतम। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का इनॉग्रेशन किया, जो एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है जिसमें इंडिया की 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, संस्कृत और ओडिया में रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स रखी गई हैं। ये इनिशिएटिव ज्ञान भारतम मिशन को सपोर्ट करता है, जो इंडिया की एंशिएंट लिटरेरी हेरिटेज को डिजिटाइज और प्रिजर्व करने पर फोकस करता है। फिलॉसफी, साइंस और गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स के टेक्स्ट्स को एक्सेसिबल बनाकर ग्रंथ कुटीर सिटीजन्स को इंडिया की रिच कल्चरल हिस्ट्री से जोड़ने का काम करता है। इस कलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्लासिकल लैंग्वेज ट्रांसलेशंस भी शामिल हैं, जो एंशिएंट विजडम और मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बीच ब्रिज बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, इंडिया में एफडीआई का सर्ज। यूएनसीटीएडी के लेटेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 73% सर्ज के साथ $47 बिलियन तक पहुंच गया। ये ग्रोथ मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हुई। जबकि ग्लोबली इन्वेस्टमेंट 14% बढ़ा, चाइना में एफडीआई थर्ड ईयर लगातार गिरता रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की सक्सेस का रीजन गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करती हैं और कंट्री को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इफेक्टिवली इंटीग्रेट करती हैं,
इसलिए इंडिया स्टेबल ग्रोथ चाहने वाले इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्ट्रीट वेंडर्स को इजी एक्सेस के लिए रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। एलिजिबल वेंडर्स जिन्होंने अपने पहले लोन्स रीपे कर लिए हैं, उन्हें 30,000 रुपीस तक का रुपे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, जो डेली बिजनेस नीड्स में हेल्प करेगा। कोविड-19 पीरियड के दौरान लॉन्च हुआ पीएम स्वनिधि स्कीम लाइवलीहुड्स रिस्टोर करने के लिए अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल ऑफर करती है। हाउसिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन से ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स की फाइनेंशियल इंक्लूजन और फॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करती है।